इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद राजीव राय मौजूद है। सर, दिल्ली में मालवीय नगर में कल आग लगी, उसके बाद 21 लोगों की मौत उस पूरे घटनाक्रम में हो गई। लखनऊ में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश होटलों को खास तौर पर दिया गया है, जांच भी की जा रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक स्थिति है कि भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार पैसे लेकर इसे अवैध संस्थानों को सब चलवाती है। जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है, इससे पहले भी एक लखनऊ के एक होटल में आग लगी थी, तब भी यही डायलॉग दिया गया था और अब फिर बोला जा रहा है। कुछ बेशकीमती जानें चली जाती हैं, लोग और परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं। जैसे इस घटना में एक परिवार के 8 लोग जल गए, मर गए। तब सरकारें पेपरबाजी करती है, बयानबाजी करती है, फिर पैसे लेकर अवैध धंधों को चलवाती है। ख़ास तौर से दिल्ली और लखनऊ का तो बहुत बुरा हाल है। आप देख ही रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या होना। रोज़ मंचों से माननीय योगी जी माफिया मिटाने की बात करते हैं। जब हमारे यहाँ मऊ में आए थे, तब भी मैंने कहा था कि जब मंच से आप भाषण दे रहे होंगे तो अपने इंटेलिजेंस वालों को वीडियो मंगा के देख लीजिएगा, मंच के आसपास ही वो माफिया आपके साथ आपके नारे लगा रहे होंगे। और वहाँ भी उस दिन हत्या हो गई मऊ में। जिस दिन गए उस दिन गाजीपुर में हत्या हो गई। दिल्ली में आप देख ही रहे हैं, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, 2,500 रुपया माताओं बहनों को देंगे, पानी का वो निकासी कर देंगे, सिंगापुर लंदन बना देंगे, आज जल रही है दिल्ली, लोग मर रहे हैं। आपको लगता है कि 21 मौतों के बाद भी स्थिति सुधरने वाली नहीं है? एकदम नहीं सुधरेगी जब तक ये सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगी और पैसा लेकर लोगों को जिंदगियों के साथ खेलती रहेगी। आप लिख कर रख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। चंद दिन बाद जांच होगा, लिपापोती होगा, FIR होगा, 1-2 अरेस्ट हो जाएंगे, फिर छूट जाएंगे। इससे हटकर एक सवाल है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इमरजेंसी मोदी सरकार लगा सकती है। इसके अलावा और भी कई बातें राहुल गांधी की ओर से कही गई है, लेकिन ये कहा गया है कि इमरजेंसी सरकार लगा सकती है और देश आर्थिक तंगी से जूझेगी आने वाले दिनों में। आर्थिक तंगी से तो आज ही जूझ रही है। रुपए का कीमत कहाँ चला गया है? जो लोग कहा करते थे पार्लियामेंट में कि सिर्फ रुपए की कीमत नहीं गिरती है, देश का सम्मान गिरता है, सम्मान को किस पाताल में लेकर चले गए। और हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि देश में इमरजेंसी लागू हो। हाँ, उससे पहले मोदी सरकार की विदाई हो जाए, क्योंकि लोकतंत्र पर पहले चोरी करते थे, डकैती करते थे। अब तो दिन दहाड़े पहले विधायक तोड़ते थे, पार्टियां तोड़ते थे, अब तो पार्टियों पर कब्जा करने लगे। तो इस सरकार को जितनी जल्दी विदाई हो जाए, देश के लिए भला है। आखिरी सवाल है सर, गाजीपुर में जो घटना घटी थी उसके बाद मुठभेड़ में जो आरोपी है वो मारा गया है। अभी भी कई आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आप खुद भी परिवार के पास पहुंचे हुए थे। मैं परसों गया था, मेरे गोद में 2 माह का बच्चा रख दिया गया। सामने बुजुर्ग पिता की आंखों में आंसू, पीछे घर से करुण क्रंदन की आवाज़ें दिल को चीर देने वाली थी। और जब मुझे बताया गया, सब कागज़ मेरे पास हैं, वो पिता बता रहे थे, आलोक राय जी, कि 2023 से लगातार मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर, DGP, ADG, SP सबको लिख रहे हैं। एक बार तो वो पकड़ के ले जाके बहादुरी के साथ कोतवाली पुलिस को सौंप दिए। और ये भ्रष्ट पुलिस और भ्रष्ट भाजपा के नेता ने पैसे लेकर मेडिकल के नाम पर छोड़ दिया गया। आज वो नौजवान होनहार बच्चा चला गया, 2 माह का बच्चा और 1 साल की ब्याहता पत्नी को छोड़ गया। अब आप इनकाउंटर कर देंगे, क्या कर देंगे? वो तो हम लोग गए, दबाव डाले तो ये सब हो रहा है। वो ज़िंदगी तो वापस नहीं आ जाएगी। मुख्यमंत्री माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हैं? कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंचों से। 2023 से उन पत्रों को, सारे पत्रों की कॉपी मेरे पास है, मैं आपको दे दूँगा। और स्पीड पोस्ट के साथ है, एक्नॉलेजमेंट के साथ है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि इसमें एक भाजपा सांसद के पति इसके संरक्षण करते हैं, इस गिरोह के। और उत्तर प्रदेश में तमाम ज़िलों में भ्रष्टाचार, पुलिस के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और तमाम भ्रष्ट नेताओं के संरक्षण में ये कटरा गिरोह, D90 गिरोह, पता न कौन कौन से गिरोह नौजवानों ने बना रखा है। और पैसे लेकर चलते हैं, लिए जाते हैं, थाने के संरक्षण में चलते हैं, पुलिस के संरक्षण में चलते हैं। जब कोई बड़ी घटना होती है तो फिर बयानबाजी होती है, फिर ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।